ध्यान दो, जो हम देखो ट्रांसफार्मर जो पढ़ रहे थे सिंगल फेज, इसमें आपका जो सिंगल फेज है ये एसी सिंगल फेज एसी सप्लाई को आउटपुट में सिंगल फेज एसी सप्लाई में ही ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज एसी सप्लाई पर कार्य करता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहलाता है। बात समझ में आई? वह ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज एसी सप्लाई पर कार्य करता है वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहलाता है। बात समझ में आई? ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन है। ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये है 250 या फिर 230 वोल्टेज, देखो 230 वोल्टेज तक कार्य करता है, बात समझ में आई? यस सर। 230 वोल्टेज तक कार्य करता है। इसका उपयोग की अगर बात करें, घरेलू सप्लाई स्टेबलाइजर घरेलू सप्लाई स्टेबलाइजर आपके इलेक्ट्रिकल उपकरण को चलाने के लिए काम आता है। बात समझ में? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज एसी सप्लाई पर कार्य करता है, ये 230 वोल्टेज तक कार्य करता है। इसका उपयोग जो किया जाता है जनरली जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है उसका घरों में जो आपकी जो सप्लाई आती है वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से ही आती है। जो आपके घर के बाहर जो आपका गली मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर रखा होता है जिसको आप टंकी या डीपी जो बोलते हैं वो आपका क्या है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। इसमें ध्यान रखना ये जो ट्रांसफार्मर है अधिकतर सेल वे कोर टाइप ट्रांसफार्मर काम आता है। बात समझ में आ रही? हमने जो कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर पढ़े थे उनमें जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर मोस्टली आपका अधिकतर कहाँ कौन से काम आते हैं, सेल टाइप और कोर टाइप ट्रांसफार्मर काम आते हैं। ये आपका कौन सी ट्रांसफार्मर है, ये आपका कोर टाइप सेल टाइप आपको बताया था किस प्रकार का होता है, तो ये आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। बात क्लियर? तो आपको जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखता है जिसमें एक वाइंडिंग इधर होगी एक वाइंडिंग इधर, ये प्राइमरी वाइंडिंग ये सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ये ट्रांसफार्मर आपका कौन सा है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अब हमने आउटपुट क्षमता के आधार पर भी देखा था सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन। अब देखो ये कौन सा है, ये आपकी प्राइमरी, मैंने आपको इसको बताया है जो सप्लाई से जुड़ी हुई है, एसी सप्लाई से, ठीक है, और ये आउटपुट एसी सप्लाई में मिल रहा है। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। वो साइड जो उसको हम सप्लाई से जोड़ते हैं प्राइमरी होती है, जिसको लोड से जोड़ते हैं वो आप सेकेंडरी होती है। अब देखो ये हमने सप्लाई से इधर से जोड़ी, यहाँ आप टर्न को देखना है 1 2 3 4 5, इधर 5 टर्न है इधर 4 टर्न। ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
ठीक है। स्टेप आप ट्रांसफार्मर कैसा होता है वो भी आप ध्यान रखना, ये सिंगल फेज में आपके ये दोनों आएंगे। क्यों आवाज कर दो दे इसको आप सिंगल फेज एसी सप्लाई से जोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये आप यहाँ इधर भी आप क्या लेंगे, सिंगल फेज एसी सप्लाई लेंगे आउटपुट, ये आपकी सेकेंडरी साइड है, ये आपकी प्राइमरी साइड। तो आप इस तरह के आपको भी दो ट्रांसफार्मर अगर दिखते हैं तो ये आपका कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप आप ट्रांसफार्मर। बात क्लियर है? यस सर। आप इसकी वाइंडिंग को देख के कहेंगे कि जिस साइड प्राइमरी साइड में यदि टर्न कम है और सेकेंडरी में ज्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर सिंगल फेज है, और जिसमें प्राइमरी साइड में टर्न ज्यादा है सेकेंडरी साइड में कम टर्न है तो वो सिंगल फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यही ट्रांसफार्मर आपके कोर टाइप और सेल टाइप दोनों आपके मिलेंगे, बेरी टाइप के आपको ये नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? तो आप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कंप्लीट है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? No, अब आप sir. देखेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर कैसे होता है। सिंगल फेज और थ्री फेज, देखो थ्री फेज जो होता है, सिंगल फेज आप मान लें, थ्री फेज वह ट्रांसफार्मर जो एसी थ्री फेज सप्लाई पर कार्य करता हो, थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्लियर है? यस सर। ये आपका कौन सा ट्रांसफार्मर है? Three थ्री फेज। देखो थ्री फेज ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगी, एक तो इस टाइप का होता है 25 की सर। पच्चीस का। यस सर। तो आपको लगता है पड़ गया है तुम्हें? यस सर। देखो एक वाइंडिंग यहाँ होगी, एक वाइंडिंग यहाँ होगी और एक वाइंडिंग यहाँ होगी। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। ये आपके पास थ्री फेज वाइंडिंग है। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। देखो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें, या तो एक इस भुजा पर प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग होंगी, या फिर अब देखो ये आपने प्राइमरी कर दी तो इसके ऊपर सेकेंडरी होगी। बात क्लियर है? ऐसे ये प्राइमरी है तो इसके ऊपर सेकेंडरी होगी, ऐसे ही इसके ऊपर। जैसे कि आपने थ्री फेज ट्रांसफार्मर आपने जो ऊपर रखा है वर्कशॉप में आपने ट्रांसफार्मर देखा है, एक साइड थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, एक साइड में 6 सिरे हैं, एक साइड में 6 सिरे हैं। थ्री फेज वाइंडिंग जो करते हैं, थ्री फेज वाइंडिंग में आपकी प्राइमरी दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी की साइड देखेंगे तो उसमें भी आपके थ्री फेज में एक वाइंडिंग के 2 सिरे, तो 3 फेज में 6 सिरे हो गए। इसी तरह से आपके यहाँ
देखेंगे तो आपके पास में कितना होना चाहिए, आउटपुट और इनपुट के 12 सिरे होने चाहिए। यस सर। बात समझ में आई? अब देखो ये आपका या तो आपको इस तरह से मिलेगा, ट्रांसफार्मर की संरचना आपको देखने को जो मिलेगी कई किताबों में किस तरह से मिलता है, या फिर हम देखेंगे अलग अलग खोल के भी देखेंगे तो आपको इस तरह का मिल सकता है, जो कोर टाइप और आपका सेल टाइप और बेरी टाइप। 3 फेज में आपको बेरी टाइप में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, या फिर आपको जो ट्रांसफार्मर है देखो इसकी दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में आपको इस तरह से मैं बना देता है। देखो एक वाइंडिंग यहाँ कर दी, दूसरी वाइंडिंग यहाँ कर दी, एक प्राइमरी है और इसमें एक सेकेंडरी। ये एक फेज की होगी, दूसरे फेज की एक यहाँ होगी और एक वाइंडिंग यहाँ होगी। यहाँ पे तो बात समझ में आई भाई? यस सर। इस तरह से एक इधर हो गई प्राइमरी और एक इधर हो गई सेकेंडरी। इस तरह से बात समझ में आई? तो ये आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर है। 3 फेज ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? वह ट्रांसफार्मर जो 3 फेज सप्लाई को 3 फेज सप्लाई पर कार्य करता हो वो 3 फेज ट्रांसफार्मर कहलाता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर ये आपका 440 या फिर 415 वोल्टेज पर कार्य करता है। कार्य करता है। कार्य का मतलब है कि ये जो इसकी आउटपुट साइड जो होगी सेकेंडरी साइड में, वहां पे आपको कितनी सप्लाई देखने को मिलेगी? 440 सप्लाई, 415 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। एक फेज में 415 मिलेगा। यहाँ आपको 415 मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आपको कितना मिलेगा? 415। 415। यहाँ पे भी कितना मिलेगा? 415। 415। तीनों फेजों में आपको समान वोल्टेज आपको मिलेगी, 3 फेज वोल्टेज 315 15 या 304 415 15 या फिर 440 वोल्टेज। अब इसकी बात करें तो यह है कहाँ काम में आता है? इस मोटर चलाना। इसका उपयोग औद्योगिक कार्य में, फैक्ट्रियों में, औद्योगिक उपयोग, जो आपके ट्यूबवेल वगैरह जहाँ होती है ना, यस सर, चक्की, ये औद्योगिक कार्य लिख रहे हैं, अधिक पावर वाली जगह पे औद्योगिक कार्य आप ले सकते हैं। औद्योगिक कार्य का मतलब आपका चाहे कोई भी छोटा मोटा जो भी कार्य है, इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे 3 फेज ट्रांसफार्मर तो काम आते हैं। हमारे जो छोटे मोटे जो गांव होते हैं जहाँ हमारा खुद का भी एक छोटा मोटा कार्य होता है, जैसे कि आप गांव में पानी की जो बिजली चलाते हैं, पानी की जो मोटर चलाते हैं, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है 3 फेज ट्यूबवेल जो होता है वहाँ पे भी 3 फेज सप्लाई आनी चाहिए थी। वहाँ पे हमें कौन से ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट हुई थी? 3 फेज की। तो वहाँ पे आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो भी आपका क्या है? 3 फेज ट्रांसफार्मर है। घर में भी आप घरों में भी आपका छोटा कोई कार्य लगाया, चक्की वगैरह, आटा चक्की वगैरह लगाया आपने, तेल मिल लगाया, जो भी लगाया उसके लिए आपको 3 फेज सप्लाई चाहिए, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर आपको चाहिए होगा। बात क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका देखो 2 ट्रांसफार्मर थे और किसके फेज की संख्या के आधार पर, सिंगल फेज और 3 फेज। अच्छा, यहाँ सिंगल फेज और 3 फेज तो हमने पढ़ लिया, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज। अच्छा, इसमें टर्मिनल की अगर बात करें, टर्मिनल की अगर बात की जाती है तो आपका जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है वो मैं भूल गया था, ये आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है।
स्टेप अप हो या स्टेप डाउन, कोई सा भी। तो उसमें कौन कौन से टर्मिनल होते हैं? एक तो फेज का होता है, एक न्यूट्रल का होता है। यहाँ अगर बात करेंगे, देखो आर वाई बी तीन होते हैं ना, थ्री फेज सप्लाई। यस सर। इनपुट के आर वाई बी होते हैं, आर वाई बी, रेड येलो ब्लू। या फिर आप ट्रांसफार्मर में देखेंगे आपको जो मिलेगा यू वी डब्ल्यू। इनपुट साइड से जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपको आर वाई बी तीन तार तो देखेंगे, आर वाई बी मिलेगा। आउटपुट साइड में देखेंगे तो आपको यू वी डब्ल्यू या फिर आर वाई बी डब्ल्यू आपको देखने को मिलेगी। बात समझ में आई? रेड येलो ब्लू जो आपके ट्रांसफार्मर आपको ऊपर जो देखते हैं उसमें आपको देखिए एक वाइंडिंग जो है उसके दो टर्मिनल है, एक वाइंडिंग के दो टर्मिनल, एक ब्लैक या लाल। अब उनमें से आप कौन से को इनपुट मानते हैं, कौन से को आप आउटपुट मानते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर आपके तीन टर्मिनल आपके इनपुट में होते हैं और तीन ही आउटपुट में होते हैं। बात समझ में आई? यस तो सर। इस तरह से आपका जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, एक वाइंडिंग के आपके दो सिरे होते हैं। यदि अगर आप उसको अलग अलग इस तरह से अगर बनाएंगे तो आपके कितने सिरे बाहर निकलेंगे? 6 सिरे। और आप जो देख रहे हैं ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, आप कहेंगे सर कि उसमें तो 6 सिरे और 12 सिरे है ही नहीं, 6 सिरे निकलते हैं। और इस तरह का देखेंगे उसमें आपको 12 सिरे मिलेंगे। जैसे हमने वहां देखा था, आपके किसने ट्रांसफार्मर में कितने सिरे थे? 12 सिरे थे। उसमें डायरेक्ट सप्लाई जो आती है 3 फेज की वही आपकी बाहर निकल आती है। उसमें अलग अलग वाइंडिंग जो है और अलग अलग वाइंडिंग को वहाँ पे स्टार या डेल्टा को उसने पहले ही जोड़ रखा है। ठीक है, हमने इसको स्टार और डेल्टा में जोड़ा हुआ नहीं है। बात क्लियर है? यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, इसके जो कनेक्शन होते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर की कनेक्शन स्टार डेल्टा में की जाए। स्टार और डेल्टा में किए जाते हैं। ये चीज भी आप ध्यान रखना भाई। थ्री फेज जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके जो कनेक्शन होते हैं स्टार या डेल्टा में आपको किए जाते हैं। जैसे आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन करवाए थे ना पॉलीफेज सिस्टम में, जो हमने पढ़ा था स्टार और डेल्टा, तो वही स्टार डेल्टा आपका यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अब आपका जो ट्रांसफार्मर है अधिक पावर के लिए है या फिर आपका स्टेप अप करने के लिए, स्टेप डाउन करने के लिए, कौन सा ट्रांसफार्मर उस हिसाब से आपके जो कनेक्शन है वो आपके किए जाते हैं। इसमें जो कनेक्शन है देखते हैं तो इधर ध्यान दो, मैं इसका सिंबल बना रही है, आपका स्टार है और ये आपका डेल्टा है। देखो आपका कनेक्शन जो हमने पढ़े थे उसमें ये या तो स्टार स्टार होता है, आवाज नहीं भाई, स्टार स्टार, एक डेल्टा डेल्टा, एक स्टार डेल्टा और एक डेल्टा स्टार स्टार, इस तरह से। बात समझ में? अभी ये कनेक्शन जो है इनके बारे में हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे कब कौन से कनेक्शन काम में ले जाता है। अधिक पावर होती है तो कौन से कनेक्शन किए जाते हैं, कम पावर स्टेप डाउन करते हैं तब आपको कौन से कनेक्शन काम आते हैं। ठीक है, हालांकि जो हमने स्टेप अप की अगर बात की, थ्री फेज ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप करना होता है तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन काम में लेते हैं। स्टेप डाउन करना होता है तो डेल्टा टू स्टार कनेक्शन काम में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का जो टॉपिक है क्लियर है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई भी अगर डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।